बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद वसीम और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे दो ऑपरेशंस के अंदर, एक एडिशन और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन। तो आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो हम कुछ सिंबल्स यूज़ करेंगे उनके बारे में ज़रा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। सबसे पहला जो एक सिंबल है आर हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि आर का मतलब, कैपिटल आर का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स हम रिप्रेजेंट करते होते हैं, और दूसरा ये उल्टे ए की तरह हम लिखते होते हैं। इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल, कि ये जो हम प्रॉपर्टी या जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं ये सारे नंबर सब चीज़ों के लिए है। और तीसरा ये ई की तरह का एक नज़र आने वाला एक सिंबल है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, कि जब कोई नंबर किसी सेट को, किसी चीज़ को बिलोंग कर रहा हो, उसके अंदर हो, कंटेन कर रहा हो, तब हम ये सिंबल यूज़ करते हैं कि दिस नंबर बिलोंग्स टू दिस सेट, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू दिस पर्सन। तो अब जिस तरह मैंने कहा था कि प्रॉपर्टीज़ हम दो ऑपरेशंस के लिए डिस्कस करेंगे। आज हम ऑपरेशन जो है वो एडिशन को डिस्कस करेंगे और उसके अंदर डिफरेंट हम प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं रियल नंबर्स की। तो एडिशन के लिहाज से सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है क्लियर आर क्लोज प्रॉपर्टी। क्लियर या क्लोज का एक ही मतलब, क्लोज का मतलब क्या होता है, बंद हो जाना किसी सेट के अंदर। तो अब इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इस प्रॉपर्टी में वो कहता है कि अगर आपके पास कोई भी दो रियल नंबर्स हों तो उनका सम जो है, यानी उनको अगर प्लस करें, जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर के अंदर होगा, रियल नंबर के बाहर नहीं जाएगा। इसका आंसर रियल नंबर से बाहर नहीं जाता, सेट ऑफ रियल नंबर से बाहर नहीं जाता, इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं जी क्लोज प्रॉपर्टी। चलें जरा इसकी देखिए, वो कहता है ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, कि कोई भी आपके पास ए और बी जो है वो नंबर हैं जो रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, तो उनका जो सम है वो भी किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को बिलोंग करेगा। अब जरा हम नंबर्स लेके इस प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। अब ये हमने दो नंबर ले लिए 2 और 7, और ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को। 2 भी रियल नंबर है, 7 भी रियल नंबर है। आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, मैंने वैसे अपनी मर्जी से 2 और 7 लिया। तो अब देखिए अगर इनको प्लस करें तो आंसर क्या आएगा, 2 + 7 क्या होता है 9, और 9 क्या है, रियल नंबर, वो हमने कहा कि बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसी तरह कोई भी आप नंबर अपनी मर्जी से लेके आप चेक कर सकते हैं कि उनका आंसर रियल नंबर से बाहर नहीं जाएगा। इसी तरह मैंने एक और भी ले ली, -3 और 4, ये भी -3 भी रियल नंबर है, 4 भी रियल नंबर है, तो मैंने लिखा बिलोंग्स टू आर। आर मीन सेट ऑफ रियल नंबर। देन अब इनको अगर ऐड करें, -3 + 4 क्या आता है, 1 आता है, और 1 क्या है, रियल नंबर, तो मैंने कहा बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसी तरह कोई भी आप नंबर लें, चाहे वो 0 हो, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन वाले नंबर कोई भी हो, तो उनका सम जो है वो रियल नंबर ही आएगा, रियल नंबर से बाहर नहीं जा सकता। अच्छा, ये नेक्स्ट हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी दो नंबर ले रहे हैं, उनको इंटरचेंज करने से, उनको रिप्लेस करने से, उनकी जगह चेंज करने से आंसर सेम आता है, उनको प्लस करने से आंसर सेम आएगा, वो चेंज नहीं होगा। अब वो कहता है कि a + b = b + a। अब इसमें क्या किया हमने, सिर्फ जगह चेंज कर दी है, a b था उसे हमने b a बना दिया, a की जगह b को ले गए, b की जगह a को ले गए। फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू r। अब ये जो स्टेटमेंट आ रही है ना, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू r, के मतलब ये जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे रियल नंबर्स के लिए, जो मर्जी आप रियल नंबर ले लें, सब के लिए है, ये किसी 1 2 3 के लिए नहीं है, लिमिटेड नंबर्स के लिए नहीं है, ये सारे रियल नंबर के लिए अप्लाई होती है। अब यहाँ पे देखिए मैंने दो रियल नंबर लिए हैं 2 और 9, और ये बिलोंग करते हैं आर को, रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है, 9 भी रियल नंबर है। अब इनका जो सम चेक करते हैं, इनको रिप्लेस करने के बाद सम इनका चेक करते हैं क्या वो डिफरेंट होता है या नहीं होता। देखिए पहले मैंने लिखा 2 + 9, तो क्या बन गया 11। फिर मैंने राइट साइड पे क्या लिखा, 9 + 2, मतलब मैंने जगह चेंज कर दी, 9 को 2 की जगह, 2 को मैं 9 की जगह ले आया, तब भी आंसर क्या रहना है, 11 ही रहना है, वो चेंज नहीं होना। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी कब हम यूज कर रहे होते हैं, जब आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और वेरिएबल को वेरिएबल की जगह ले आते हैं, एक्स को एक्स के साथ ले जाते हैं, और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ले जाते हैं, तो ये प्रॉपर्टी वहां हम यूज कर रहे होते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
अब थर्ड जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव जो है वो 3 नंबर्स के दरमियान होती है। अब यहाँ हमारे पास कोई 3 नंबर हैं ए, बी एंड सी, और वो बिलोंग कर रहे हैं आर को। कोई भी वो रियल नंबर हो सकते हैं। अब वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए प्लस बी प्लस सी, और वो इक्वल हो सकता है ए प्लस इंटू बी प्लस सी। यानी आपके पास अगर 3 नंबर्स हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उन्हें 2 तरीकों से ऐड कर सकते हैं। एक तो ये कि पहले ए और बी को ऐड कर लें और फिर बाद में सी को उनके साथ ऐड करें, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं पहले बी और सी को ऐड करें और बाद में जो आंसर आएगा उसे ए के साथ प्लस करें, तब भी आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये ब्रैकेट का मतलब पहले ए बी के ऊपर ऑपरेशन जो है वो ऑपरेट होगा, यानी पहले ए और बी को हम प्लस करेंगे और बाद में हम सी को। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले आप बी प्लस सी करें और बाद में क्या करें, ए के साथ प्लस करें, तब भी आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब कुछ 3 मैं यहाँ पे नंबर ले रहा हूँ, 3, 4 एंड 7। ये तीनों क्या है, रियल नंबर है। अब इनके ऊपर यही काम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम ऑपरेट करके देखते हैं। अब देखिए ये मैंने पहले 3 और 4 के ऊपर एडिशन को अप्लाई कर दिया, 7 को मैंने फ्री छोड़ दिया। अब राइट हैंड साइड पे मैंने 4 और 7 के ऊपर एडिशन मैंने अप्लाई किया, 3 वैसे मैंने यहाँ पे फ्री छोड़ दिया। अब हमें पता है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। अब देखिए 3 + 4 कितना होता है, 7, और ये वाला 7 वैसे। अब इस साइड पे अगर आ जाए तो 4 + 7 क्या आ जाएगी, 11, वो 3 वैसे आ गया। अब इनको ऐड करें अगर हम तो 7 + 7 ये क्या हो गया, 14, यानी लेफ्ट साइड पे हमारे पास आंसर क्या आ गया, 14। और इसी तरह राइट साइड पे क्या था, 3 + 11 वो भी क्या आ गया, 14। तो ये देखें प्रॉपर्टी हमारी यहाँ सेटिस्फाई हो गई कि हमने चेंज करके देखा, हमने ऐड करके देखा कि कोई भी लेफ्ट या साइड का आंसर चेंज नहीं होता, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव मतलब एडिशन से, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, मतलब सेम रहना। अब एडिटिव आइडेंटिटी कहती है ऐसा नंबर जो किसी भी दूसरे रियल नंबर के साथ ऐड हो लेकिन वो नंबर वैसे का वैसे रहे, उसके ऊपर कोई। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव मीन एडिशन, आइडेंटिटी मीन मतलब सेम रहना। अब इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, कोई ऐसा रियल नंबर जो किसी भी दूसरे रियल नंबर के साथ ऐड हो लेकिन वो उस नंबर के ऊपर फर्क ना डाले, कोई इफेक्ट ना डाले, उसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो क्या ऐसा कोई है रियल नंबर जो किसी भी दूसरे नंबर के साथ ऐड हो लेकिन वो नंबर वैसे का वैसे रहे, उसके ऊपर कोई चेंज ना आए? तो डेफिनेटली है, वो 0 है। अच्छा, इसमें कहता है देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 0 कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट a + 0 = 0 + a = a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। अब वो कहते हैं 0 एक ऐसा रियल नंबर है जिसे आप a के साथ प्लस करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, a आ जाता है। यहाँ पे दोनों साइड्स के लिए हमें जो है वो इसे सेटिस्फाई करवाना है। 0 इसे हम कहते हैं लेफ्ट। अब इसे दोनों तरीकों से आप यहां से चेक करेंगे, यानी 0 को आप a की राइट साइड पे प्लेस करें या फिर लेफ्ट साइड पे ऐड करें, आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। इसी तरह कोई आप एक रियल एग्जांपल लें। 3 मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया है, वो क्या है, एक रियल नंबर है। अब देन फिर क्या होगा कि 3 को अगर आप 0 के साथ ऐड करें तब आंसर क्या आता है, 3 आता है। तो 0 को हमने 3 के अंदर एक दूसरे रियल नंबर के साथ ऐड करके देखा लेकिन वो नंबर हमारा वैसे का वैसे आगे, उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तब हम कहेंगे कि 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव वही एडिशन, इनवर्स मतलब किसी भी चीज का उल्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि एडिशन का जो रेसिप्रोकल उसका रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, वो कहते हैं फॉर एवरी रियल नंबर a there exists a unique real number -a called additive inverse of a such that कि a plus into -a या -a plus a क्या होना चाहिए, आंसर 0 आना चाहिए। यानी कोई भी ऐसे दो रियल नंबर जिनका सम किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तब हम कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हैं। तो -a + a का एडिटिव इनवर्स होगा और +a जो है वो -a का एडिटिव इनवर्स होता है। और यहाँ पे एक चीज का हम ख्याल रखेंगे कि हर नंबर का जो है वो अपना एडिटिव इनवर्स होता है।
जबकि हमने यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी में देखा था कि पूरे सेट का वो एक ही एडिटिव आइडेंटिटी होता है, इनवर्स जो है वो हर एलिमेंट का अपना अपना होता है। इसी तरह यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 जो है वो -3 होगा, इसी तरह 4 का -4 होगा, 5 का -5 होगा, अप टू सान जो भी नंबर है उनके हर नंबर का अपना एक एडिटिव इनवर्स होता है। तो यहाँ पे हमारी जो प्रॉपर्टीज थी वो हमने डिस्कस कर ली विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब कुछ इन प्रॉपर्टी से हमने कुछ रिजल्ट्स निकाले, वो यहाँ पे जरा मैं आपको बता दूं कि पहला जो हमने इनमें से रिजल्ट निकाला है, इन द सेट ऑफ रियल नंबर देयर इज ओनली वन एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट 0, कि पूरे सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर एक ही यूनिक आइडेंटिटी होती है, वो क्या है, 0 है, इसके अलावा और कोई एडिटिव आइडेंटिटी नहीं हो सकती। और दूसरा है, इन द सेट ऑफ रियल नंबर एवरी नंबर हैज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स, कि रियल नंबर के अंदर हर नंबर का अपना एक इनवर्स होता है, हर नंबर का अपना होगा और एक ही इनवर्स होगा, हर नंबर का एक ही इनवर्स होता है। एवरी रियल नंबर हैज यूनिक एडिटिव इनवर्स, और ये वही बात होगी कि हर रियल नंबर का अपना एक ही यूनिक एडिटिव इनवर्स होता है, एक से ज्यादा किसी भी नंबर के इनवर्स नहीं हो सकते। और इस लेक्चर के एंड में एक छोटा सा चैलेंज है आपके लिए। जिस तरह मैंने कहा कि इस पॉइंट के अंदर एवरी रियल नंबर हैज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स, तो मुझे आप ये बताएंगे कि 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 0। थैंक यू सो मच।